students, good morning. Let us today learn about compound interest, some of the formulas by which we can calculate very easily by using the formula, understanding it, and applying the mathematical operations on it. So, how to find compound interest and for what to do? Compound interest. About this we will learn today. It is generally CI, compound interest. For this, first of all, we have to make a formula using amount denoted with A, principal P, whatsoever the money for computing the compound interest, that value will be P, and under bracket 1 plus R, rate of interest per annum in percentage. This is percentage per annum. Understand? This is maybe in rupees, and here you have to give N. N is for time in years, number of years. So this is the formula, amount principal. To get CI, which is here, CI is, you apply this amount minus principal. Whatever the principal is, you subtract from calculating the amount with this formula. Principal, years, rate of interest is a common. Now, this formula is used for compounding annually. एक साल में, 2 साल में, 3 साल में कंपाउंड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो इससे हम लोग करेंगे. यदि ये हाफ ईयरली रिकॉर्ड हो, 6 महीने में रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे ये वाली हाफ ईयरली. यहाँ हम लिख देते हैं हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो तो क्या लगाना चाहिए. अमाउंट ही निकालना है पहले, लेकिन प्रिंसिपल भी वही रहेगा जो दिया रहेगा. क्या करना है, ये रेट है ना, इसको 2 से डिवाइड करना है हाफ ईयरली में, और ये सब ऐसे ही रहेगा. और यहाँ पर जो 2 से डिवाइड हुआ है रेट, n को 2 से मल्टीप्लाई करना है. इसके सहारे आप हाफ ईयरली कंपाउंडेड निकाल सकते हो. अभी यदि क्वेश्चन ऐसा हो कि क्वार्टरली निकालना है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे. देखोगे एक फार्मूला इसके लिए क्या यूज़ करते हैं. अमाउंट P रहेगा, यहाँ रखेंगे 1 प्लस R बाई क्या है, 2 है ना, क्वार्टर, 1 क्वार्टर इज़ 1/4 इंटू 100. और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 4 से डिवाइड किए हैं रेट को, तो n टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अच्छी तरह से समझ रहे हो, याद करना भी आसान है. अभी यदि आपके पास अलग अलग रेट से प्रत्येक साल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो उस केस में आप फार्मूला ये लगाओगे, अमाउंट इज इक्वल टू P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस, मान लो पहले साल में R1 इंटरेस्ट से कैलकुलेट करना है, बंद कर देंगे. दूसरे साल में 2 साल के लिए निकालना है, तो अलग साल का जो इंटरेस्ट है इसमें डाल देंगे. इसी तरह से एक और साल के लिए यदि अलग इंटरेस्ट रेट है R3, तो ये फार्मूला लगाएंगे, और इसी तरह से कोई भी हम लोग निकालते चले जा सकते हैं. एनुअली कंपाउंडेड, हाफ ईयरली कंपाउंडेड, क्वार्टरली कंपाउंडेड, और अलग अलग रेट से हर एक साल इंटरेस्ट है, तो इस फार्मूला का लगाएंगे. एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं, सीखो
एनुअली कंपाउंडेड है, लेकिन जो टाइम है वो ईयर मंथ दोनों दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कंपाउंड एनुअली है, कंपाउंड एनुअली ही होगा, हाफ ईयरली नहीं है, क्वार्टरली नहीं है, अलग रेट भी नहीं है, जैसा ये होता है वैसे ही है, लेकिन इसमें टाइम ये होल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर से 1 2 3 4 ऐसा करके जाएगा। यहाँ टाइम ईयर और मंथ दोनों में है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टाइम है 2 साल 2 ईयर्स और 5 मंथ, कंपाउंडेड एनुअली है। कैसे निकालेंगे CI? तो इसके लिए भी पहले अमाउंट निकालना है, वेरी केयरफुल देखना कैसे लिखते हैं। P अंडर ब्रैकेट 1 + R/100, ये जो होल ईयर है 2, इसको हम लिखेंगे होल ईयर, इनटू करना है 1 + R/100 तो होगा ही, साथ ही साथ देखना इम्पॉर्टेंट क्या करना है, यहाँ जो 5 मंथ है ना, यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से और इसको डिवाइड कर दोगे 12 से, 5R/12 इंटू 100, और ये हो जाएगा आपका तरीका इसको निकालने का। क्या किए? होल ईयर, होल ईयर का मतलब यहाँ 2 लगाना, यदि 2 दिया हो, 1 होगा तो 1 लगाएंगे, 3 होगा 3 लगाएंगे। मंथ जो भी होगा, 5 है तो 5 रखेंगे, लेकिन ये मंथ को ईयर बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे और इसी के साथ में मल्टीप्लाई होगा। यह देखो ऐसा है, तब ये निकल जाएगा अमाउंट। और सारे का CI निकालने के लिए ये फार्मूला आप यूज़ करोगे, निकल जाएगा। लेकिन एक फार्मूला डायरेक्ट भी CI निकाला जा सकता है, वो कैसे? तो देखो इसी फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं, लिखेंगे पहले CI और यहाँ लिखेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इस अमाउंट के लिए यही चीज़ लिख रहे हैं, ये P अंडर ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर n माइनस P। इसमें देखो यहाँ भी P है, माइनस के बाद यहाँ भी P है, तो हम लोग P को कॉमन ले सकते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर ले लो, बचेगा अंदर में क्या, 1 + R/100 टू द पावर n -1, वेरी केयरफुल, -1। इससे आप डायरेक्ट CI निकाल सकते हो। P सिर्फ बाहर होगा, अंडर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना 1 + R/100 जो भी रेट रहे, और यहाँ n -1 कॉमन के चलते आया है, बिना अमाउंट कैलकुलेट किए हुए डायरेक्ट इस फॉर्मूला से CI निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स देखो एक क्वेश्चन है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट विल बी ₹125,000 अमाउंट निकालना है इस प्रिंसिपल का एट द रेट 6% पर एनम। लेकिन देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, एनुअली नहीं है, हाफ ईयरली नहीं है, क्वार्टरली नहीं है, और अलग अलग रेट से भी नहीं है। क्या, इसको ध्यान से पढ़ो। आफ्टर कैसा कैलकुलेट करना है, आफ्टर एवरी 4 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसके लिए हम लोग सोचो जरा कि 4 मंथ है। आप देखे होंगे कि जब 6 मंथ होता है तो क्या किया जाता है, हाफ ईयरली हो जाता है। 6 मंथ 1 साल का आधा हुआ, इसको काटते हैं तो 2 आया। ओके, पक्का 6 महीना है तो आधा हो गया तो हाफ ईयरली आता है। यहाँ पर 4 मंथ है, तो पहले सोचो इसको कि 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा, ये क्या रिजल्ट दिया, 1/3। ये समझ में आ गया, ये सीखने का चीज़ था। अब हम लोगों को सॉल्यूशन निकालेंगे इसको, तो क्या करेंगे, आप
अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं। कौन सा? कुछ नहीं, नया होगा कुछ। प्रिंसिपल 1+r कितना से डिवाइड करेंगे? 3 से, और यहाँ 100 रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा? जिससे डिवाइड किए हैं नंबर, वही नंबर यहाँ डालना है। इस क्वेश्चन के लिए 4 मंथ में यदि कैलकुलेट करना है, हर एक 4 मंथ में, तो अमाउंट जो निकालना चाहता है, अब इसमें गिवन डाटा डाल के कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 5 1 2 3 1 + 6% दिया हुआ है, देखो 6%, तो यहाँ 6 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 100 लिखो, और यहाँ 3 ही होगा। ये हटा सकते हैं, सीखने के लिए हम बताएं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 1 2 5 तो रहेगा ही, 1 2 3, यहाँ देखो 3 से 2 जा 6 और 2 से 50, ऐसा आ गया ना, तो यहाँ 1 है। तो ये वेरी सिंपल, जब भी ऐसा हो 1 + 1 बाई एनीथिंग, तो आप क्या करो, इसमें ये जोड़ दो, ये एलसीएम लोगे तो 50 यहाँ आएगा, 1 जोड़ जाएगा, और इनटू कर देंगे 51/50, और यहाँ कितने बार करना है? 3 टाइम्स, तो लगाओ 3 टाइम्स। ये आपका आंसर की तरफ पहुँच रहा है। देख लिए कितना आसान था। 4 मंथ के कैलकुलेट करना है, किसी का प्रिंसिपल है 125,000 6% से। ये समझ में आया कैसे 3 आया, और इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखो यहाँ 1 2 3 जीरो है ना, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये कट जाएगा। 5 5 25, 25 पचे 125, नीचे का 125 है, ऊपर का 25 भी कट जाएगा, ये ख़त्म हो गया। क्या बचेगा अब? जो आंसर की तरफ ले जाएगा। कितना आसान हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई तो आपको करना ही चाहिए। 51/51 कितना हो जाएगा? 1 से किसी चीज़ को करते हैं, वही उतार दो सिर्फ। फिर 5 से कर रहे हैं तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1 5 5 10 0 1 6 2, ये हो गया 51 का स्क्वायर। लेकिन 2 बार हुआ, ध्यान रखना। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस होंगे, गुना भाग करना पड़ेगा, रिपीट होता है n के वैल्यू के मुताबिक, तो उससे घबराना नहीं है और उसको करना है। फिर 1 से करना है ना, ये वैल्यू उतार दो सिर्फ। अब 5 से करना है, इसको सिर्फ करेंगे, और इसके बगल से लिख 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, 3 कैरी होगा, 10 और 3 13, 1 5 6 2 1 3। क्या लिखेंगे यहाँ? ये बहुत ज़रूरी है, ये खुद आपको करना चाहिए, और यही आंसर है। इसमें रुपीस लगा लो 132651, और यही है इसका अमाउंट। ओके, समझ गए? इसको अभी हटा सकते हैं। एक बार फिर से सीखो। इसमें मंथ जो था वो 6 नहीं था, 3 मंथ में 4 बार 12 का नहीं था, जिसको क्वार्टरली बोलते हैं। 12 का यदि 4 टुकड़ा करेंगे तो 3 3 6 3 9 3 12, इसलिए 4 से करते थे फार्मूला में। इसका यही आंसर हुआ 132651 रुपीज़ अमाउंट हो जाएगा, यदि 4 मंथ से कैलकुलेट हो रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, let us solve one more question of compound interest. See the question: find the amount that David would receive if they invest rupees 8192. This investment is supposed to be the principal of this question. For here it is given in the question 18 months. These two words are invest and month. Now, what to calculate and how to calculate? At 12.5% per annum rate of interest. For 18 months, is fractional percentage of interest and compounded. Most important is compounded half yearly. This is a question of compounded half yearly. So how to make this question? That solution is like this. First of all, इस मंथ को
18 मंथ को, किसी भी मंथ को ईयर बनाना है तो पहले आप क्या करो, डिवाइड कर दो 12 से। ये सीखने का चीज है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कितना साल आ गया? 3/2 ईयर। पहला बात हो गया। प्रिंसिपल, इन्वेस्टमेंट इज प्रिंसिपल, निकालना है अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो देखो कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में है तो 12 दूनी 24 और 1 25/2, 25/2% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, और ये है टाइम एन, और कंपाउंडेड है हाफ ईयरली। निकालना है अमाउंट। देखो पहले हम लोग लगाएंगे हाफ ईयरली कंपाउंडेड का फॉर्मूला, जो यहाँ लिख रहे हैं। प्रिंसिपल 1 प्लस R/2, क्यों? हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, बहुत ध्यान से इसको बनाना सीखोगे। 2m ईयर जो भी रहेगा। अब जो डेटा गिवन है वो डालेंगे। यहाँ लिख रहा है 8192, 8192। 1 प्लस रेट क्या है देखना, यहाँ कैसे किया जाता है। 25/2 है जो दिया हुआ है, 12 1/2। ओके, इसके बाद ये रेट है, ये इसके बराबर है। यहाँ 2 है ना, ये 2 डालना होगा। यहाँ 100 है, यहाँ 100 भी डालना होगा। गलत नहीं करोगे लोग। कभी कभी क्या होता है, फ्रैक्शन में रहता है तो यहाँ पर आप गलत करने लगते हो। इस चीज को सिखाने के लिए ये क्वेश्चन बता रहे हैं। मंथ है, फ्रैक्शन में परसेंटेज है, तो क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला वही है। रेट 25/2, फॉर्मूला का 2, यहाँ 2, और साल 3/2। कैसे लिख रहे हैं? 3/2। अब देखो ये साफ साफ दिखने लगा, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। हाँ, अभी देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो कैसा हुआ। ये 2 और 2 कट गया तो क्या बचा? सिर्फ 3 बचा। यहाँ 25 से 4 कर देंगे तो क्या बचेगा? 25 चौके 100। अब इसको थोड़ा लिखेंगे 8192 इंटू, देखो क्या हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 चौके 16। 1 प्लस 1/16 है तो 16 में एक जोड़ दो, यहाँ 17 लिखो और नीचे 16 लिखो। ये तो समझ में आया, ये सिखाते जा रहे हैं और इसको करना, समय बचेगा। लेकिन इसके बाद यहाँ देखो 3 बचा हुआ है ना, तो ये जो ब्रैकेट का चीज का पावर है एक्सपोनेंट, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा 17/16 इंटू 17/16। अब इसको आपको सॉल्व करना चाहिए, गुना भाग करके आना चाहिए। तो आप करने जाओगे तो 16 से ये काटेंगे, 16 पंचे 80, और 512 में ये कट जाएगा। कितना में? 512। ओके, ये 16 से कटेगा 32 टाइम। देखो ये आप करोगे खुद से, 16 से ये 32 हो जाएगा। अब ये 16 से काटेंगे तो 1, और ये 16 दूनी 32, तो क्या बचा? 2 बचा। और 17 इंटू 17 इंटू 17 का जब हम लोग करेंगे क्यूब, तो ये आएगा 4913। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 1 9। ये है आपका अमाउंट रुपीस जो इन्वेस्ट किया गया था 8192 18 मंथ के लिए। 12.5% रेट से हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो करके आपका अमाउंट हो जाएगा 9826 रुपीस, और यही आंसर है। ओके, थैंक यू।